सी एक्ट कर रही होती है सेंटर ऑफ वॉल्यूम पे, टॉर्क इज क्रिएटेड रोटेट, अगर वो पैरेलल है इस तरह अलाइनमेंट उसकी तो वो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, तो वो पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब रोटेशन अकर हो जाएगी। जो बिगिनर स्विमर्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं ऑन देयर बैक, टिपिकली हॉरिजॉन्टल बॉडी पोजीशन में। जब स्विमर रिलैक्स करता है तो लोअर एंड ऑफ अ बॉडी जो होता है उसका सिंक हो जाता है, ऐसे वो रिलैक्स कर रहा था, लोअर बॉडी जो होता है वो सिंक हो जाता है, बिकॉज एक्टिंग ऑफ अ टॉर्क एक्टिंग कर रही है, क्योंकि वो क्या, जो नए नए स्विमर्स आए हैं वो फ्लोट करे अपनी बैक पे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टीचर जो होते हैं एक्सपीरियंस टीचर होता है, ये टीचर के एक्सपीरियंस का होता है कि वो फिर बताता है, इंस्ट्रक्टर जो बता रहा होता है वो उसे कहता है कि डायगनल पोजीशन में रहो वाटर की, ताकि जो है वो बैक फ्लोट ना आ सके, ये मिनिमाइज करी होती है टॉर्क को, ठीक है। अदर जो तरीके होते हैं ना, हम कहते हैं कि वो अपना क्या करे, बैक को फ्लोट पोजीशन में रखे, अपने आर्म को एक्सटेंड कर ले, अपने आर्म को सीधा कर ले, बैकवर्ड इन वाटर रखें, हेड और फ्लेक्सिंग, अपने हेड और नी को थोड़ा फ्लेक्स कर दें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्विमिंग जब वो बैकवर्ड आर्म से कर रहा हो और अपना, हम उसे कहते हैं कि अपनी जो है आर्म को फ्रंट पे बॉडी के ले जाओ और अपनी नी को थोड़ा बेंड कर दो। इसमें क्या होता है कि हम पुल कर रहे होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अबव, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अबव लेके आ रहे थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बाउंसी फोर्स या सेंटर ऑफ वॉल्यूम तक लेके आता है ताकि टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, इसे हम ब्रेस्ट टेकिंग भी कहते हैं, ठीक होगा। और अक्सर औकात ना मैं बताती हूँ ब्रेस्ट टेकिंग भी कहते हैं, और हेड और आर्म को ना हम हेड और आर्म को जो होता है वो हम अबव मूव करवा देते हैं, हम कहते हैं अपने सर को और आर्म को ऐसे अबव मूव करो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इनहेल एयर कर देता है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है अदर साइड पे, जिसकी वजह से टॉर्क इजीली प्रोड्यूस नहीं होता और वो इजीली फ्लोट करता रहता है बंदा, ठीक होगा, ये भी लिखा हुआ है। और उसके बाद हम पढ़ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है हमारे पास, ड्रैग फोर्स वो है जैसे फ्रिक्शन होती है ना, आप समझ लीजिए जो फ्लूइड की अंदर आ रही है ना वो ड्रैग फोर्स आ रही है। ड्रैग फोर्स जो होती है, फोर्स जो होती है ये डायनेमिकली क्या कर रही होती है, डायनेमिक एक्शन ऑफ फ्लूइड के अंदर जो आ रही होती है फोर्स, जो डायनेमिक एक्शन ऑफ अ फ्लूइड दैट एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ फ्री स्टीम फ्लूइड फ्लो, ठीक है, उसमें करी होती है, ये जनरली रेजिस्टिव फोर्स होती है, यहाँ फ्रिक्शन समझ ले जो मोशन को स्लो कर रही होती है। अब यहाँ पे ना एक समझने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ड्रैग फोर्स आती है, ये हमारे पास सी डी कॉफिशिएंट ऑफ अ ड्रैग आता है, विस्क फ्लूइड की डेंसिटी आ रही होती है, और ये हमारे पास क्या हो रहा होता है, एज होता है, ये प्रोजेक्टाइल एरिया होता है बॉडी का, ये सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जिसे हम कह रहे होते हैं, और V2 जो होती है हमारे पास क्या आ रही होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे ना थ्योरेटिकल जो हुआ हुआ है, यूज़ हुआ हुआ है थ्योरम, इधर स्क्वायर लॉ, थ्योरेटिकल स्क्वायर लॉ ना मैं पहले थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ कि जैसे आप फोर्स इंक्रीज करें तो ये देखें FD जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आप क्या हो रही है, किसके प्रोपोर्शन आ रही है, V के स्क्वायर के, ठीक है ना, ये बात तो ये फॉर्मूले से हमें पता लगी। अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो है V का स्क्वायर ये 2 है ड्रैग फोर्स, तो इसका मतलब ये 4 हो जाएगी क्योंकि डबल हो गया, अगर ये 2 है तो ये भी 4 होगी, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ना उन्होंने लिखी हुई कि साइज़ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसकी डिपेंडेंस इसके साइज़ पे होती है, इसकी शेप पे होती है, इसकी ओरिएंटेशन पे होती है, और अक्सर औकात जब ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए हम कहते हैं कि हम अपनी बॉडी को स्टीम लाइन में ले आए पोजीशन में, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, उसके कॉफिशिएंट को लो कर रहे होते हैं, और इरेगुलर जितनी भी शेप होगी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी। सेवरल स्पोर्ट्समैन को, स्विमर्स को हम कहते हैं कि अपनी बॉडी को स्विमर पोजीशन पे ले आए, देखिए जैसे ये इसने अपना हेड को डाउन कर लिया ताकि जो है ड्रैग फोर्स कम से कम लगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरेटिकल स्क्वायर लॉ, इसके अंदर यही कि ड्रैग फोर्स को इंक्रीज करे तो वो स्क्वायर रिलेटिव मोशन के इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, अगर आप उसको डबल करें तो वो 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर साइकिलिंग होगी, स्पीड स्केटिंग, डाउन स्केटिंग वगैरह में यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे ना 2 किस्म की फोर्सेस आती है, एक होती है एक्टिव, जो हम एक्टिव जो होती है वो मूविंग के दौरान होती है, एक होती है पैसिव। पैसिव में होता है कि बॉडी की शेप पे, पोजिशन पे, उसके वॉल्यूम और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। देन इसके बाद ये देखें, ये डायग्राम फिगर नंबर 15.4 है, इसमें क्या फ्रंटल प्लेन में जो स्पीड सेकर आ रहा है, फ्रंटल ड्रैग फोर्स जो होता है वो साइक्लिस्ट की आ रही है, और ये पैराशूट की फॉलोइंग पे भी आ रही है। अब यहाँ पे ना हम 3 जो है वो टाइप्स पढ़ने लगे, एक सरफेस ड्रैग आता है, एक फॉर्म ड्रैग आता है और एक वेव ड्रैग आ रहा होता है। अब जो हमारे पास आ रही होती है ना सरफेस ड्रैग,